दोस्तों, वेट को बढ़ाना या वेट को कम करना, वेट लॉस वेट गेन कोई बड़ी चीज नहीं है। आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हो। पर सबसे बड़ी चीज ये है कि वेट को मेंटेन करना। तो हाँ, तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेट को मेंटेन कैसे किया जाता है। एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, इनटेक कैलोरी इज लेस देन मेंटेनेंस कैलोरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेट लॉस आसानी से होगा। अगर इनटेक कैलोरी इज ग्रेटर देन मेंटेनेंस कैलोरी, तो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन गेन वेट, आपका वेट बढ़ेगा। और इफ इनटेक कैलोरी इज इक्वल टू मेंटेनेंस कैलोरी, तो आपका वेट जितना है उतना ही रहेगा। तो क्या आप इस फॉर्मूला को समझने के लिए तैयार हो? तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए आज हम 4 टर्म्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट इज कैलोरी, कैलोरी क्या होती है, कैसे मिलती है। नंबर 2, व्हाट इज मेंटेनेंस कैलोरी। नंबर 3, व्हाट इज इनटेक कैलोरी। एंड नंबर 4 इज वेरी नाइस, दैट इज हाउ टू मेंटेन योर वेट। सो इफ यू ऑल आर रेडी, देन लेट्स स्टार्ट टुडेज very interesting session. What is calorie? Calorie is a unit to measure energy. दोस्तों, दिन भर में हम बहुत कुछ काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग जॉगिंग करते हो गया, वॉट एवर जो भी है। हर काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये बोलने के लिए भी एक एनर्जी की ज़रूरत है। इवन आप जब सोते हो तभी भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो दिन भर में 24 घंटे में आप जो जो एक्टिविटी करते हो और उस एक्टिविटी को करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी के लिए आप जो फूड खाते हो, उस फूड से कितना एनर्जी मिल रहा है, उस एनर्जी को काउंट जिस यूनिट में किया जाता है उसको कैलोरी कहते हैं। समझ लगा? अगर ना लगा हो तो और एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हम ये दूध है, मिल्क है, पानी है, उसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं। जा भाई दुकान से 2 लीटर दूध लेके आ, यू नो कि 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, इट इज अ यूनिट, मेजरिंग यूनिट। इससे हमें पता चलता है इतना लीटर पानी की बोतल है, ये इतना लीटर दूध है, इतना लीटर ये है। सेम थिंग, अगर हमें गेहूं, चावल, शक्कर कुछ लाना है तो हम क्या कहते हैं? 2 लीटर शक्कर लेके आ। 2 किलोग्राम, तो उसको किलोग्राम में काउंट किया जाता है, इसको लीटर में काउंट किया जाता है। आपको किसी ने पूछा भाई आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलते हो मेरी हाइट 5.5 किलो है। नहीं, 5.5 फुट है। ओके, तो ये फुट है, इंच है, सेंटीमीटर है, ये हाइट मेजर करने का यूनिट है। ये लीटर, मिलीलीटर, ये लिक्विड मेजर करने का यूनिट है। ये ग्राम, किलोग्राम, ओके, मास मेजर करने का यूनिट है। वैसे एनर्जी को मेजर किया जाता है कैलोरी में। इफ यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ कैलोरी, देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटेनेंस कैलोरी। दोस्तों, हम कोई बिल्डिंग, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उस अपार्टमेंट को, उस बिल्डिंग को मैनेज करने के लिए, क्लीन रखने के लिए XYZ अमाउंट की ज़रूरत होती है, जिसे अपार्टमेंट में रहने वाले हर टेनेंट या फ्लैट ओनर को मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर जमा करना होता है, सबमिट करना होता है। तो जैसे बिल्डिंग, अपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस चार्ज चाहिए, वैसे अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक फिक्स एनर्जी। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी वर्क्स, एक्टिविटी करते हैं, ओके, तो उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी एनर्जी को, उसी कैलोरी को, काउंटिंग को मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। और ये मेंटेनेंस कैलोरी हर इंसान की अलग अलग होती है। इट इज़ डिपेंड ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट।
ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होती है। पहले जो होता है बीएमआर पे डिपेंड होती है। नंबर 2 बीएमआर जो है वो कैसे अपने एज, हाइट, वेट के मुताबिक बीएमआर कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर करूँगा। ओके, तो आप जेनेसिस से कनेक्ट रहिए तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं मेंटेनेंस कैलोरी जो है कैलकुलेट की जाती है बीएमआर के मुताबिक, अपने एज, हाइट, वेट के मुताबिक। मेंटेनेंस कैलोरी मेजरली सबके लिए अलग होती है, क्योंकि ये डिपेंड होती है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। ये डिपेंड होती है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी के ऊपर। जैसे कि एक ही एज के, एक ही हाइट के, एक ही वेट के दो इंसान है, फिर भी दोनों का बीएमआर अलग होगा, दोनों की मेंटेनेंस कैलोरी अलग होगी। अगर एक बंदा लेबरशिप का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, हाई एक्टिविटी करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, तो उसी एज में, उसी हाइट के, उसी वेट के इंसान की मेटाबॉलिक रेट अलग होगा, उसके मेंटेनेंस कैलोरी ज़्यादा होगी। और अगर कोई इंसान बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कंप्यूटर आईटी सेक्टर में है, लैपटॉप के जरिए वर्क कर रहा है, किसी को बैठ के काम करना है, तो उसका मेंटेनेंस कैलोरी अलग होगा। और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब इंसान की मेंटेनेंस कैलोरी लो हो और इंसान इंटेक ज़्यादा करता है, तब उसके बॉडी के अंदर फैट जमा होना स्टार्ट होता है। फिर वो मोटा हो जाता है, उसकी तोंद निकलती है, पेट बाहर आता है। और प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब मेंटेनेंस कैलोरी इंसान की ज़्यादा है और वो इंटेक कम कर रहा है, तो फिर वो बहुत ही दुबला पतला दिखता है, उसकी पर्सनालिटी नहीं गिरती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जस्ट बताया मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। नेक्स्ट मॉड्यूल से कनेक्ट रहना, उसमें हम देखेंगे कि मेंटेनेंस कैलोरी कैसे मेंटेन करना है, मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट, दैट इज व्हाट इज इंटेक कैलोरी। दोस्तों, दिन भर हम सब लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हर किसी की कोई ना कोई चॉइस होती है। कोई साउथ इंडियन खाता है, कोई पंजाबी डिश, गुजराती थाली, कोई महाराष्ट्रियन फूड, मिसल पाव, वड़ा पाव, गाठिया, जलेबी, ढोकला, समोसा, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफिया, ये सब कुछ हम खाते हैं। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफिया। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये सब चीज जब हमारे स्टमक में जाती है, डाइजेस्ट होती है, तो उसमें से मेजरली ये डाइजेस्ट होने के बाद 5 न्यूट्रिशंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। नंबर 1 कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन एंड नंबर 5 मिनरल्स एंड फाइबर्स। ये जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, ये जो भी 5 न्यूट्रिशन है, ये कैलोरी में कन्वर्ट होते हैं। जब भी हमें बॉडी में कोई एक्टिविटी करनी है, कैलोरी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमें ये समझना है कि कौन से न्यूट्रिशन के अंदर कितनी कैलोरी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 100 ग्राम कार्ब्स अगर हम इंटेक करते हैं, 100 ग्राम कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें 400 कैलोरी, 400 कैलोरी एनर्जी होती है। अगर हम 100 ग्राम फैट्स इंटेक करें उसकी जगह पर, तो 400 नहीं पर 900 कैलोरी हमें मिलती है। अगर 100 ग्राम हम प्रोटीन इंटेक करें, तो प्रोटीन में भी 100 ग्राम प्रोटीन में 400 कैलोरी होती है। इस मुताबिक आपने दिन भर में जो भी खाना खाया है, उसमें कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर हो गए, उसकी जो कैलोरी काउंटिंग की जाती है, कैलोरी काउंट की जाती है और वो कैलोरी का टोटल किया जाता है। वो जो टोटल आता है, दैट इज योर इंटेक कैलोरी। समझ में आ गया? सादी सिंपल आपकी भाषा में बताओ कि दिन भर में हम जो खाना खाते हैं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, इसमें से हमें जो एनर्जी मिली, इसमें से जो कैलोरीज मिली, उसको हम इंटेक कैलोरीज कहते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है आज के सेशन के लास्ट डिस्कशन पॉइंट।
हाउ टू मेंटेन योर वेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब आपको मैं वो साइंस समझा रहा हूँ, वो फिटनेस मैथमेटिक्स समझाने जा रहा हूँ जो आपके स्कूल या कॉलेज के कोई साइंस मैथ टीचर ने शायद ना बताया हो। बड़ा सिंपल है पर मैजिकल चेंज लाएगा अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया तो। इसे समझने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको कोई वेट लॉस या वेट गेन के लिए कोई गूगल या यूट्यूब सर्च की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो भी लोग मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको मैं 3 कैटेगरी में डाल सकता हूं। कैटेगरी 1 जो वेट गेन करना चाहते हैं, कैटेगरी 2 जो वेट लॉस करना चाहते हैं और कैटेगरी 3 जो वेट जस्ट मेंटेन करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, कैटेगरी 1 समझना, जिनको वेट गेन करना है उन्होंने क्या करना है, जैसे कि मैंने आगे के डिस्कशन पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए, व्हाट इज कैलोरी, व्हाट इज मेंटेनेंस कैलोरी एंड व्हाट इज इनटेक कैलोरी। तो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी काउंट करना है। ओके, और आपकी जो भी मेंटेनेंस कैलोरी है दिन भर में, इनटेक कैलोरी जो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अगर आपकी इनटेक कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा है तो माय डियर फ्रेंड्स आप वेट गेन आसानी से कर सकते हो। बॉडी बल्किंग अगर आप करना चाहते हो, आज मोस्ट ऑफली सभी कॉलेजियन स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को बॉडी बल्किंग, वेट गेनिंग की आज एक हॉबी हो चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप मसल्स बिल्डिंग करना चाहते हो, बॉडी बल्किंग करना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला को याद रखो। कैटेगरी नंबर 2 जो हाउसवाइफ्स है या जॉब पर्सन्स, एम्प्लॉई जो बैठ के काम करते हैं, बिजनेसमैन, उन लोगों का पेट बाहर आ गया है, बॉडी का शेप चला गया है, वेट बढ़ गया है, उन लोगों ने समझना है कि हमारी दिन भर की जो मेंटेनेंस कैलोरी है, ओके, उस मेंटेनेंस कैलोरी से इनटेक कैलोरी जो है वो अपनी कम से कम 500 डेप्रिसिएट करना है। ये डेप्रिसिएट कैलोरी डाइट क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे आप इनटेक कैलोरी कम करोगे, इनटेक कैलोरी कम करना है मतलब इसका मतलब गलत नहीं लगाना है। कुछ लोग भूखे रह के कैलोरी डेप्रिसिएट करते हैं, भूखे रह के इनटेक कैलोरी का रेशियो कम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स इट इज रॉन्ग। उससे आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन जाता है और हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इनटेक कैलोरी जो है वो कम तो करना है, बट माय डियर फ्रेंड्स खा पी कर कम करना है, मतलब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कुछ लेना है। तो कैसे करना है उसके पीछे भी एक सीक्रेट है, मतलब कि हमको लो कैलोरी फूड से अपना पेट पूरा भरना है, खाली नहीं रखना है। ओके, तो खा पी कर डाइट कैसे करना है, खा पी कर पेट भरकर ब्रेकफास्ट, पेट भरकर लंच और डिनर करके भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से इनटेक कैलोरी कैसे कम करनी है वो टेक्निक हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे, और इस टेक्निक से आपका वेट लॉस जरूर होगा। और जिन लोगों को लगता है कि यार मेरा वेट ओके है पर ना अभी वो कम होना चाहिए ना बढ़ाना है, मुझे मेंटेन रखना है, उन लोगों ने सिंपली अपनी मेंटेनेंस कैलोरी काउंट करना है और जितनी मेंटेनेंस कैलोरी है उतना ही इनटेक कैलोरी उनका अगर होगा तो अपने आप को हमेशा फिट रख पाएंगे, मेंटेन रख पाएंगे। दोस्तों ये तीनों, दैट मीन्स के वेट गेन करने वाले, वेट लॉस करने वाले और वेट मेंटेन करने वाले, तीनों कैलोरी में प्रॉपर डाइट के साथ कैलोरीज चार्ट मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी है अंडरस्टैंड एल्गोरिदम ऑफ जिम वर्कआउट। जिम वर्कआउट का एल्गोरिदम क्या है, अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो वो समझ के आपको करना है। वेरियस फॉर्म ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज, अगर आप अपने फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हो तो कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज से कितना फैट बर्निंग होता है ये समझना है। आप अपने आप को फिट रखने के लिए अपने डेज एक्टिविटीज़ के अंदर डांसिंग कर सकते हो, जुम्बा वर्कआउट कर सकते हो। ओके, तो ये ऐसी सब इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेके हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे। सो प्लीज़ कनेक्टेड विथ जेनेसिस।